हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कल हम घातांक के नियम पढ़ रहे थे। घातांक के नियम कौन कौन से हैं वो आज हम देखेंगे। घातांक के नियम कौन कौन से, ये सारे कंपटीशन में काम आने वाली चीज़ें हैं। इससे 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन आता ही रहता है। हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम में फर्स्ट है 1 की पावर m क्रॉस 1 की पावर n। इन दोनों को अपन करते हैं तब ये 1 की पावर m प्लस n होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे 2 की पावर 4 क्रॉस 2 की पावर 5। तो इसको अपन देखेंगे कि सोल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व ऐसे करेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 5 इक्वल हो जाएंगे 2 की पावर 9। इसका आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर अपन को कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसका मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए, मतलब आधार दोनों का सेम होना चाहिए, घात अलग अलग होती है तो इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब इसी तरह अपन किसी भी संख्या कर सकते थे। 3 की पावर 2 ले लें, क्रॉस कर दे 3 की पावर 1। तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का बेस क्या सेम है, तो सेम होने से इसके 3 की पावर इसके अकॉर्डिंग देखें 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो 3 की पावर 3 ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड जो अपना घातांक के नियम है, सेकंड लॉ, वो है 1 की पावर अगर कोई m ले लें उसकी पावर n कर दें तो वो 1 की पावर m n हो जाएंगे। ये मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब इनको हम कोई उदाहरण ले, जैसे क्वेश्चन नंबर कोई सा भी क्वेश्चन नंबर 1 ले सकते हैं। 2 की पावर 3 और इसी की पावर वापस लगा के और यहाँ पे 4 दे दें। अब इसको करेंगे तो ऐसे कोष्टक लगा के दे देते तो अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना होगा। तो इसके लिए अपन को कुछ नहीं करना, 2 की पावर, क्योंकि ये m क्रॉस n की मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4। तो ये हो जाएंगे 3 चौक 12, तो 2 की पावर 12 ये इसका आंसर हो जाएंगे। इसी तरह अगर कुछ भी, जैसे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लॉ लेते हैं पहले। जैसे थर्ड नियम कौन सा है, 1 की पावर m अपॉन 1 की पावर n, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होता है। 1 की पावर m अपॉन 1 की पावर n, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होता है तो इसके लिए 1 की पावर हम लिख सकते हैं m, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो 1 की पावर माइनस n हो जाता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर m माइनस n। जैसे इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3 अपॉन यहाँ पे हो गया 2 की पावर 1। तो इसको इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इस जो नियम है इसके अकॉर्डिंग होगा ये, तो इसको 2 की पावर 3 और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, जैसे ये बटावा में नीचे, तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको दोनों का बेस क्या सेम, तो दोनों का बेस सेम है तो ये वाला भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1, तो ऐसे करके 2 की पावर 2, इसको अपन और सोल्व करके 2 की पावर क्रॉस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर भी आ जाएंगे। यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही होते हैं इसमें। इसी तरह अगर अपन आगे देखते हैं, जैसे कोई चौथा लो देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, इसको अगर यहाँ पे m दे दिया, इसी की ये रूट में देखे और यहाँ पे n दे देते हैं, तो इसको अपन कैसे करते हैं, तो इसको हम 1 की पावर यहाँ पे m में, तो m हमेशा ये रूट और यहाँ पे ये लगा हुआ होता है, तो रूट का मतलब भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे रूट यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब भी होता है 1/2। किसी भी की घात होती है ना, वो 1/2 हो जाती है। जैसे यहाँ पे 1 की पावर m है और यहाँ पे रूट था तो 1 की पावर n लिख देते हैं इसको। जैसे कोई भी अपन इसका भी एक उदाहरण लेके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे 2 की पावर 4 और इसमें रूट में यहाँ पे लगा देते हैं 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 4, ये लिख दिया।
अब ये रूट का मतलब होता है 1/m में, जो भी यहाँ पे आगे लिखी होती है वो 1/m में हो जाती है, तो इसको क्रॉस 1/m में 2 लिख देते हैं। तो इसी तरह ये हो जाएगा 2⁴/2, तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 इक्वल ये 4 के बराबर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। इसी तरह अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जैसे 3 है, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट लगा दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, या यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3 की पावर 2 क्रॉस यहाँ पे 3 है इसलिए 1/3 लग जाएगा। रूट का मतलब कोई भी आगे संख्या होती है उसका 1/, जो भी वो संख्या होती है वो आ जाती है, तो इसका हो जाएगा 3 सही 2/3। यह भी इसका आंसर सही है। यहाँ तक हो गया। अब इसको और भी देखें तो ये आगे तो सोल्व ही नहीं, यहाँ तक हो जाएगा। इसी तरह जैसे अपन को किसी भी 5th लॉ है 1 की पावर m और उसी की पावर जैसे n दे दे, यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर m और इसी को n भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं अपन। जैसे अपन को कोई जैसे ये इसको तो बस सरल ही है, 2 की पावर 4 और क्रॉस 3 ऐसे लिखा हुआ होता है, ये तो ऐसे आ सकता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 3 जैसे 2 की पावर 3 और यहाँ पे कोष्टक में 4, ये भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे अपन को रूल नंबर अपन को पढ़ना 6, यह 1 की a/b की पावर n, तो इसमें जो भी होगा ना वो 1 की पावर n भी होगा अपॉन 1 b की पावर भी n होगा। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2/4 है, इसका जो घात है वो हो गई 2, तो इसको अपन को कैसे लिखना है, इसको अपन को यहाँ पे तो इसको 2 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 अपॉन 4 क्रॉस 4। तो ये देखो 2 बार गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/4 इसके आंसर आ जाएंगे। ऐसे घातांक से क्वेश्चन चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 1 की पावर अगर कहीं 0 दिया हुआ तो इसकी पावर 1 ही होगा। 1 की पावर 0 ये इम्पोर्टेंट है, या अधिकतर क्वेश्चन आ ही जाता है ऐसे। इसमें जहाँ ये कब होता है, जब 1 का मान क्या हो, इसके बराबर हो, 0 नहीं हो, तब ये यूज करते हैं अपन। जैसे यहाँ पर कुछ भी एक क्वेश्चन दे दे 2 की पावर 8 क्रॉस 2 की पावर, ये कोई क्वेश्चन है 2 की पावर 8 क्रॉस 2 की पावर -8 ये दे दिया। अब इसका आंसर निकालना है। जैसे ए में दे दिया 1, बी ऑप्शन दे दिया 2, सी ऑप्शन दे दिया 2 की पावर 16 और डी ऑप्शन दे दिया 2 की पावर 8। तो इसको अपन को सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 8 और वापस, क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम, तो 2 की पावर 8 और माइनस वापस करेंगे 8, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो एक बार ले लिया, फिर 8 है, ये माइनस के 8 ये ऐसे हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 ये यहाँ पे हो गया 1 की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो इसका मान भी 1 होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। इसी तरह आपको भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए 2 की पावर 8 क्रॉस 2 की पावर 16 अपॉन 4 की पावर 3 क्रॉस 4 की पावर 2। इसका आंसर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर कितने आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, और इसी तरह न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना।
ओके, थैंक यू।